पेरिस ओलंपिक में इस बार भारतीय टीम ने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया है और ये भी दर्शा दिया है कि भारतीय हॉकी टीम अब किसी से कम नहीं है। और बात की जाए भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों की, तो इस बार खिलाड़ियों ने फिर वही चीज दोहरा दी है, क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल पिछली बार भी जीता था, ब्रॉन्ज मेडल इस बार भी जीता है। आपको पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं कि टोक्यो में पहले जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो वो उस ब्रॉन्ज मेडल की तस्वीरें हैं। और इस समय जो ये ब्रॉन्ज मेडल आया है, इस ब्रॉन्ज मेडल को लेकर काफी टीम उत्साहित भी है। और इस समय हमारे साथ जो फॉरवर्ड अटैकिंग प्लेयर हैं, मनदीप सिंह, वो हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार इस बार हॉकी का जो लोगों में उत्साह था वो कैसा रहा। और पहले तो ये बात है कि जब यहाँ से सोच के गए थे कि इस बार हम रंग बदलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि थोड़ी-सी अगर परेशानी आई, तो फिर भी जो टीम थी वो घबराई नहीं, लेकिन बैक टू बैक आपने फिर से दोबारा पदक ज़रूर जीता है, चाहे कांसी का तगमा ही सही, लेकिन आया ज़रूर है। बिल्कुल जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ और बिल्कुल जी, बैक टू बैक मेडल जीतना इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात होती है और बहुत प्राउड फ़ील कर रहे हैं कि मेडल जीत के लेके आए हैं और हॉकी का जो बेंचमार्क है, वो हमने सेट किया है और बिल्कुल हमारी सोच यही थी कि हम इसका जो कलर है चेंज करें, बट स्टिल कहीं न कहीं थोड़ी हमें हर्ट हुई वो फ़ील जब हम सेमीफ़ाइनल लूज़ किए। पर जो बेस्ट हॉकी है, वो हमने खेल के दिखाई है, क्योंकि अगर देखा जाए 52 ईयर के बाद ऑस्ट्रेलिया को हराना ओलंपिक में वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। उसके बाद एक मैन लेस से खेलना 43 मिनट ग्रेट ब्रिटेन के साथ, वो भी क्वार्टर फाइनल में, जब आपका एक प्रेशर वाला मैच होता है, तो वो जीतना, वहाँ से फ़ील हो रहा था कि हाँ, हम मेडल लेके आएँगे। क्योंकि द ब्रिटेन के साथ जब मैच हुआ तो रेड कार्ड दिया गया, एक खिलाड़ी कम भी हो गया, तो जी। उस समय खिलाड़ी कम होने से कैसे टीम स्पिरिट बनाई गई? बिल्कुल जी, एक-दूसरे का जो बिलीव था, ट्रस्ट था, एक-दूसरे को हौसला दिया हमने कि रेड कार्ड हो गया, कोई हुआ नहीं, नेक्स्ट थिंग जो हमने नेक्स्ट क्या करना है वो हमारे ऊपर है। तो उसके लिए भी हम खेले हैं, जिसको रेड कार्ड हुआ था, तो पूरा हमने जो जितनी हमने ट्रेनिंग की थी, जितना हमने वर्क किया था, उसके ऊपर फ़ोकस करके हमने वो चीज़ खेली। कहीं न कहीं जो ब्रिटेन के साथ जो मैच था, काफ़ी फसवा मैच था, क्योंकि 3-2 से सही बेशक, लेकिन 1 गोल से आगे ही वो जीत पाई है टीम। लेकिन कहीं न कहीं लग रहा था कि अगर खिलाड़ी कम ना होता तो वो भी मैच इंडिया जीत जाती। बिल्कुल जी, जब आप वन मैन लेस से खेलते हो, नॉर्मली 2 मिनट का कार्ड होता है, 5 मिनट का कार्ड होता है, तब भी हमें डिफेंस करनी पड़ती है, तब भी कुछ ना कुछ पीसी मिलते हैं, गोल हो जाते हैं। और जब 43 मिनट जब एक बंदे लेस से खेलना, वो आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बट स्टिल जब पीसी बने, अगर बंदा होता तो आई थिंक हम और अटैकिंग हॉकी खेल सकते थे, बट स्टिल उसके लिए हमने खेलना था, तो हमारा मेन फ़ोकस यही था। कोच ने यही चीज़ शुरू से बताई थी कि डिफेंड टू विन। आप डिफेंस अच्छा करोगे तो आप जीत सकोगे। तो वो डिफेंड हमने अच्छा किया, फिर शूट आउट पे हमने वो मैच निकाला। देखिए, पीसी तो स्टार्टिंग में कई बार मिली, 12 से 13 चांस मिले और उसमें सिर्फ़ 1 ही गोल कर पाई थी। देखो जी, आई थिंक हमारा जो पीसी है, सबसे बेस्ट पीसी जो हमारा वर्ल्ड का अभी तक जो हरमन अभी मार रहा है, वो हमें उसके ऊपर बिलीव रहता है। जब भी हम डी में जाते हैं, अगर गोल स्कोरिंग बहुत होता है कि फील्ड गोल नहीं निकल रहे, तो ये हमारा मेन फ़ोकस रहता है, आउटकम निकले, कुछ ना कुछ निकले, गोल ऑन शॉट रहे। तो हमारा मेन यही था कि हम पीसी बनाएँ। तो पीसी में क्या है कि जब 2 रशर 3 रशर ऊपर आते हैं, तो डिफ़िकल्ट होता है ड्रैग के लिए, है ना? ड्रैग जब मारता है। बट स्टिल वो हरमन ने 2 रशर में भी वो गोल किए हैं, तो बहुत वो प्राउड वाली फ़ील थी। तो उसके बाद जब बंदा लेस हो गया, तो आई थिंक हम वो डिफेंड ही करने लग गए थे। अ, पूरे सीरीज़ में, पूरे मैचों में कौन-सी ऐसी टीम थी जिसे लग रहा था कि हाँ, ये टीम थोड़ी स्ट्रॉन्ग है और इससे जीत पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है? देखो जी, ओलंपिक में जितनी टीमें आती है, आई थिंक सारी अपने आप को प्रिपेयर करके आती है, तो हमारा यही फ़ोकस रहता था कि हम स्टेप बाय स्टेप जाएँगे। तो जब ऑस्ट्रेलिया के साथ आया था, तो हमें सभी को यही दिखाना था कि हाँ, हम ऑस्ट्रेलिया से जीत सकते हैं। तो वो चीज़ हमारे लिए एक अच्छी थी और उसके बाद ग्रेट विन अगर देखा जाए। अगर बात की जाए तो एक सरपंच और एक पूर्व सरपंच, जी। मतलब कि एक पूर्व कैप्टन और एक जी। कैप्टन, क्योंकि मनप्रीत के साथ आप बहुत खेले हो, अब हरमन के साथ कैप्टनशिप में खेले हो, तो दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है और क्या लग रहा है कि उनकी जो सोच थी वो इक्वल ही थी? बिल्कुल जी, दोनों की सोच जो थी बहुत सेम थी, क्योंकि जैसे पहले वो कैप्टन थे, अभी ये कैप्टन है। तो यही बात होती थी कि हम सभी एक साथ हैं, क्योंकि अगर साथ रह के खेलेंगे तो हम
और अच्छा कर सकते हैं। तो एक एक अच्छी सोच थी सभी की और सभी के मैं दोनों के साथ मनप्रीत के साथ शुरू से खेलता आ रहा हूँ। हरमन के साथ मैं 2014-15 से खेलता आ रहा हूँ, तो एक अच्छी बॉन्डिंग है क्योंकि हम साथ में रहते हैं सभी, तो बहुत प्यार है हमारे बीच। काफ़ी लंबे समय से खेल रहे, 12 साल से ज़्यादा समय हो गया आपको, 2 ओलंपिक अब आप खेल चुके हो। तो इस दौरान कैसा एक्सपीरियंस रहा है कि जो हॉकी की टेक्नीक है, उसमें कुछ बदलाव आए, कोई स्किल में बदलाव आए, कोई स्किल अच्छी बनी अभी तक? बिल्कुल जी 12 साल हो गए हैं, तो आई थिंक मेन यही है कि मेंटली जो स्ट्रॉन्ग है हम, ये चीज़ चेंज हुई है कि जो हम अभी मेंटली स्ट्रॉन्ग है बहुत, कि हमारा ये है कि कोई टीम आ जाए, हम अपना बेस्ट देंगे और जीतेंगे। तो ये चीज़ आई थिंक हमारे लिए बहुत अच्छी है। कुछ स्पेशल स्किल्स के लिए भी कहीं ले जाया गया है आपको, जैसे स्विट्ज़रलैंड और कहीं भी कंट्री में, क्या-क्या वहाँ पे खास कुछ करवाया गया कि जिससे स्किल्स और अच्छी बनी? बिल्कुल जी हमारे जो पैडी थे तो मेंटली जो हमारे साथ आए थे तो जो मेंटल हमारा जो वो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया जो कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। तो स्विट्ज़रलैंड लेके गए वहाँ हमें ट्रैकिंग करवाई, साइक्लिंग सारा कुछ हुआ, पहाड़ियों पे चढ़े, कैसे वापस आना है डिफ़िकल्ट वे से, वो चीज़ करवाई। वहाँ से हमें फ़ील हुआ कि हाँ, हम अभी कर सकते हैं, तो वो हेल्प बहुत हुआ है ओलंपिक में। क्योंकि जब ब्राउन्ज़ मेडल का फाइनल मैच था, पहला गोल स्पेन के द्वारा किया जाता है, फिर उसी फर्स्ट हाफ में भारत 1 गोल कर देता है। सेकंड गोल फिर भारत करता है दूसरे हाफ में, तो जो लास्ट जो मोमेंट थी क्योंकि लास्ट के जो 1 से डेढ़ मिनट था, उसमें पीसी जो उनको मिल रही थी बार-बार, तो लग रहा था कहीं न कहीं कि ये गोल ना कर जाए क्योंकि भारत ज़्यादातर गोल करके आगे चल ही रहा था। बिल्कुल जी, देखो 3rd-4th का जो मैच होता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि दूसरी टीम भी जीतने आती है और हम भी जीतने जा रहे थे। तो हमारा एक सबसे बड़ी चीज़ थी बिलीव था। अगर हम 1-0 से लूज़ भी करें या 2-0 से भी लूज़ करें, हमें पता था हमें कैसे मैच निकालना है। तो आई थिंक वो अच्छा था 2-1 की लीड थी, उसके बाद चलो पीसी भी हो रहे थे, हमें ट्रस्ट था हमारी डिफेंडरों के ऊपर जो पीसी डिफेंस कर रहे थे और शरीफ भाई पे कि ये मैच हमें ही जीतना है और ये सेव करेंगे। तो क्योंकि श्री जी इसका भी आखिरी मैच था क्योंकि उन्होंने भी संन्यास ले लिया, तो सोच लिया था कि उनको कम से कम ब्राउन मेडल के साथ जो विदा करेंगे। बिल्कुल जी, ब्रॉन्ज़ मेडल के साथ उनको विदा करना था और यही सोच थी कि उनके लिए खेलना जो लास्ट मैच का उनका लास्ट मैच था, तो उनके लिए जीतना था। तो अगर बात की जाए जब आपने मैच जीता है उसके बाद डेफ़िनेटली कि पार्टी भी की है, वहाँ पे भंगड़े भी डाले गए, तो उस समय शरारत कौन सबसे ज़्यादा करता था? बिल्कुल जी, चेंजिंग रूम में आए उसके बाद हमने फुल डांस किया। एक क्या नाम नहीं लूँगा सभी फुल मस्ती कर रहे हैं क्योंकि ब्रॉन्ज़ मेडल लेकिन जीता था। ज़्यादातर कौन अगर शरारत की बात की जाए तो शरारती कौन है टीम में? शरारती भाई सभी है, ऐसा नहीं है शरीफ भाजी क्योंकि बहुत खुश थे उस टाइम क्योंकि उनका लास्ट मैच था, ब्रॉन्ज़ मेडल पहना था तो बहुत फीलिंग अच्छी आ रही थी। तो अभी क्योंकि आगे एशियंस गेम है, कॉमनवेल्थ गेम है, तो उसके लिए तैयारी कैसी चल रही है? बिल्कुल जी, अभी रेस्ट है थोड़ी उसके बाद कैंप लगेंगे तो टूर्नामेंट आएँगे, जो मेजर अभी टूर्नामेंट वर्ल्ड कप है, एशियन गेम्स है। एशियन गेम्स का मेन जो है कि उसके बाद क्वालीफाई अगर आप जीतोगे, विन करोगे तो क्वालीफाई डायरेक्ट ओलंपिक के लिए, तो उसके ऊपर फ़ोकस रहेगा, वर्ल्ड कप के ऊपर फ़ोकस रहेगा। तो अभी दोबारा कब वापस आप अकेडमी में जाओगे? कब फिर से मिलोगे? उसके लिए भी कुछ है कि कुछ स्पेशल लेके जाऊँ, कुछ करूँ? क्योंकि बहुत टाइम बाद तो आप अलग हुए हो, तो अब फिर जाके दोबारा मिलोगे, सभी प्लेयर इकट्ठे होंगे। तो श्रीजेश की जगह अब कौन गोलकीपर रहेंगे? अभी पाठक हैं हमारे क्योंकि वो भी हमारे साथ सेकंड गोल पे खेलते हैं, तो पाठक हैं, वो भी अच्छे हैं, सेम है, तो अच्छी बॉन्डिंग है सेम सभी के साथ। जी। तो उनको भी टेक्निकल स्किल जो दिए होंगे श्रीजेश ने? बिल्कुल जी, आई थिंक सेम इक्वल गोलकीपर का ये सेम रहता है, तो अभी जैसे उन्होंने निभाई है, तो अभी पूरा निभाएँगे। जी। तो श्रीजेश के साथ काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है, आप शुरू से उनके साथ खेलते आए हो क्योंकि सीनियर प्लेयर हैं। तो कैसा उनका जो अ, बातचीत करने का ढंग था और प्लेयर्स के साथ कैसे एक-दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग करते हैं? बिल्कुल जी, बहुत मैं 10-12 साल खेला हूँ पाजी के साथ, बहुत हेल्पफुल हैं। जो भी चीज़ नहीं पता चलती थी, उनसे हम डायरेक्ट पूछते थे, तो एक बड़ा भाई के जैसे वो हमें हेल्प करते थे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पाजी के साथ। तो अगली बार जो 28 में क्योंकि समय बहुत जल्दी बीत जाता है, तो लग रहा है कि 28 में ओलंपिक्स में भारत इस बार रंग बदलेगा, गोल्ड की जो आस है वो पूरी होगी। बिल्कुल जी, जैसे ये ओलंपिक में हमने बेस्ट हॉकी खेली है, तो अब हम यही अपना बेस्ट करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम हम अपना चेंज करके आएँगे कलर। बिल्कुल, क्योंकि जालंधर की अगर बात की जाए तो जालंधर के जो मिठापुर गाँव है, उसे अब मक्का कहा जा रहा है हॉकी का, कि पहले संसारपुर था, अब मिठापुर गाँव हॉकी का मक्का बन चुका है क्योंकि बड़े ओलंपिक्स क्योंकि आप हो, मनप्रीत हो और
लग रहा है कि यहाँ से और भी प्लेयर निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी आ रहे हैं स्पोर्ट्स करने, हॉकी सीखते हैं जी। और हमने देखा कि नौजवान जो युवक है, वो भी यहाँ पे हॉकी सीखते हैं। लग रहा है कि आपके एक्सपीरियंस से उनसे बातचीत करने के बाद यहाँ से और भी प्लेयर निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे जी क्योंकि अभी टर्फ लग गई है ग्राउंड में और बच्चे बहुत अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं और अच्छे बच्चे हैं जो अभी अकेडमी में भी है, जो नेशनल भी खेल चुके हैं नॉर्मल जो जो पंजाब नेशनल होती है वो खेले हैं, मेडल भी उन्होंने जीते हैं। तो आई थिंक अभी जो आगे आने वाला टाइम है कि मीठापुर से और आएँगे लड़के आगे। आपसे कुछ टेक्निकल स्किल आप बताते हो बच्चों को, बच्चे पूछते हैं आपसे, तो उनको हॉकी के बारे में कैसे समझाते हैं? बिल्कुल जी, जब भी हम कैंप से आते हैं, टूर्नामेंट से आते हैं, 1-2 दिन रेस्ट करके हम ग्राउंड में जाते ही हैं इवनिंग को प्रैक्टिस करने, तो वो उनके साथ भी खेलते हैं। तो जब भी कोई चीज़ होती है, वो आके पूछते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं, जो अपने स्किल है, वो बताते हैं, तो बहुत वो उनके लिए हेल्प रहता है। तो 15 तारीख को प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हो रही है, फिर चाय, कॉफ़ी, टी पार्टी चलेगी? बिल्कुल, बिल्कुल जी, फिर 15 को हम जा रहे हैं मिलने, तो बहुत अच्छा फीलिंग बहुत अच्छी है कि हम पीएम सर को मिलने जा रहे हैं। क्योंकि जब आपने ब्रोंज़ मेडल के लिए मैच खेला, फिर मैच को जीते, उसके बाद प्रधानमंत्री की आपसे फ़ोन पे बात भी हुई क्योंकि वीडियो भी सामने आई, तो उस समय क्या बातचीत हो रही थी प्रधानमंत्री के साथ? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लगा था कि जब हम ब्रॉन्ज़ मेडल जीते, चेंजिंग रूम में आए तो उनका फ़ोन आया, उन्होंने बधाई दी, कांग्रेचुलेशन बोला, मोटिवेट दिया। तो वो एक एक अंदर से ऐसा लगा कि हाँ, अभी हमने और हार्ड वर्क करना है कि जितनी अच्छी स्पीच उन्होंने हमें दी है, कि इतना ज़्यादा वो प्यार कर रहे हैं स्पोर्ट्स को, तो उनके लिए हम और मेडल जीतेंगे, इंडिया के लिए और मेडल जीतेंगे आगे। क्योंकि 41 साल बाद तो ब्रोंज़ जीता था, जी। अब तो गोल्ड को जीते काफ़ी साल हो गए। कि भारतीय हॉकी टीम कमाल कर पाएगी अगले ओलंपिक्स में जो गोल्ड है, वो लेके आएगी? बिल्कुल जी, हम स्टेप बाय स्टेप जाएँगे और जैसे बेंचमार्क सेट किया है, तो अभी आगे आने वाला टाइम जो है हम अपना कलर चेंज करेंगे, अपना बेस्ट देंगे। बिल्कुल। सो ये थे हमारे साथ मनदीप सिंह, इन्होंने कहा है कि आगे भी हार्ड वर्क जो जारी रहेगा टीम का और एशियंस गेम में जीत कर जो ओलंपिक्स में क्वालीफाई करेंगे और अगली बार जो ब्रॉन्ज़ मेडल इस बार लेके आए, उसका कलर चेंज करके गोल्ड मेडल लाया जाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष, कैमरामैन ऋषभ के साथ देवेंद्र कुमार जालंधर।